अब चलते हैं कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस हमारे पास बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने में आता है और अक्सर लोग इसमें गलतियां करते हैं। वो गलतियां क्या करते हैं मैं इसके एंड में बताऊंगा, लेकिन पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि हाउ द स्ट्रक्चर इज़ ऑफ फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, और इसका स्ट्रक्चर बहुत आपको काम आएगा। और ये सबसे ज़्यादा जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उन सबसे ज़्यादा यूज़ करने का रेशो फर्स्ट कंडीशनल का होता है। तो आपको ये समझना, ये जानना, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, वी हैव हेयर इफ़ क्लॉज। इफ़ क्लॉज में या डिपेंडेंट क्लॉज में हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ओके, इन द मेन क्लॉज वी हैव द फ्यूचर टेंस. A future tense is also very very simple. You could see here in the example, if clause में आपको present tense दिखाई देगा. If I feel sick tomorrow, I will not go to school. एक में सीधा present tense है, दूसरे में आपके पास बिल्कुल सिंपल तरीके से फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टूडेंट्स को अक्सर ये इस तरह के सवालात स्टूडेंट्स के पास एंट्री टेस्ट के पेपर्स में भी आते हैं, और स्टूडेंट्स के पास एग्ज़ाम्स में, किसी भी किस्म के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कंडीशनल सेंटेंसेस से तो 4 5 6 MCQs तो आते ही आते हैं, ज़रूर आते हैं। और अक्सर स्टूडेंट्स किस चीज़ में फंस जाते हैं कि वो गलती क्या करते हैं, व्हाट मिस्टेक्स दे मेक नॉर्मली इन whenever they go through these kind of MCQs in examination। वो गलती क्या करते हैं, वो दोनों तरफ will लगा देते हैं। if I will get sick tomorrow, if I will feel sick tomorrow, so I will not go to school। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है that normally people make, and you should be aware of these kind of errors. You should avoid yourself after learning from it. Okay, so that, as you could see, the demonstration is also given over here. Now the usage. So it is used to speak about the possible or probable future events. Possibly जो हो सकता है फ्यूचर में, और या कोई भी फ्यूचर इवेंट्स हमारे कोई भी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए, टू स्पीक अबाउट पॉसिबल, जिसके होने के ज़्यादा चांसेस हो वहाँ पर। ठीक है, तो जैसे कि अगर कल स्ट्राइक होती है, अगर कल हड़ताल होती है, तो तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे, पॉसिबल है। सो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। सो यू कुड सी दैट इसका स्ट्रक्चर हम किस तरह से जनरेट करें। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज़ गिवन ओवर हियर, इफ़ द वेदर इज़ एज सनी टुमारो एज इट वाज टुडे, वी विल गो सर्फिंग। मतलब कि कल की बात कर रही है, कल की बात की जा रही है, और बताया ये जा रहा है कि अगर कल भी इसी तरह से सूरज निकला होगा, अच्छे से क्लियर वेदर होगा जैसे आज था, तो हम सर्फिंग को जाएंगे। अच्छा, सर्फिंग क्या होती है, यहाँ पे आपके पास एक पिक्चर, एक जिफ फॉर्मेट में पिक्चर दिखाई दे रही होगी, दिस इज़ कॉल्ड सर्फिंग। ओके, दूसरा इसका इस्तेमाल क्या होता है, पहला तो इस्तेमाल टू स्पीक अबाउट द पॉसिबल और प्रोबेबल फ्यूचर इवेंट्स। दूसरा इसका इस्तेमाल है टू मेक प्रॉमिसेस और वार्निंग्स। ये तो बहुत ही ज़्यादा बच्चे जो है ना अपने माँ बाप से सुनते होंगे, अपने पेरेंट्स से सुनते होंगे कि अगर तुम फर्स्ट पोजीशन लेकर आओगे तो मैं तुम्हें मोबाइल फ़ोन गिफ्ट करूँगा या मोबाइल फ़ोन दिलवाऊँगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस तरह से स्टूडेंट्स को अपने वालिदैन से, अपने पेरेंट्स से इस तरह के वादे सुनने पड़ते हैं और वार्निंग्स भी सुननी पड़ती है, अगर तुम फेल हुए ना। सो इस तरह के सेंटेंसेस भी काफ़ी सुनने को मिलते हैं। अच्छा, किस तरह से एग्जांपल है, यू कुड सी, इफ़ यू फॉरगेट माय बर्थडे, इफ़ यू फॉरगेट माय बर्थडे, अगर मेरी बर्थडे आपने भूली, सो आई विल नेवर स्पीक टू यू अगैन। ऐसा होता है दोस्त यार आपस में एक दूसरे को कभी कभी तड़ियाँ लगाते हैं, वार्निंग भी लगाते हैं। सो इट इज़ काइंड ऑफ वेरी यूजुअल, वेरी ट्रेडिशनल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द पीपल। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव टू गिव कमांड्स। सीधे सीधे जब हम किसी को कोई डायरेक्शन देते हैं, कोई कमांड देते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, इफ़ यू आर टायर्ड, अगर आप
थके हुए हो, गो टू बेड, गो टू बेड, दोनों प्रेजेंट टेंस है, फाइन। अच्छा, इसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि इन द केस ऑफ वर्ब इन द मेन क्लॉज इज़ एन इम्पेरेटिव। जो मेन क्लॉज में फिर जो वर्ब होगा वो इम्पेरेटिवली डील किया जाएगा। इम्पेरेटिव वो सारे वर्ड्स होते हैं, वो सारे एक्शन वर्ड्स होते हैं जिनसे हमें कोई सामने वाले को कमांड देनी हो या ऑर्डर देना हो, जैसे कि सिट डाउन, ओपन द डोर। सिट एक्शन वर्ड से जो सेंटेंसेस शुरू होते हैं वो सारे इम्पेरेटिव कहलाते हैं। ओपन द डोर, क्लोज योर बुक, क्लोज, ओपन, सिट, ओके, fine. So here we have the exercise, and I would just give you 30 seconds time to think over it and write down the answers in your own notebook. You can pause the video. All right, dear students, so here we have the answers to these questions. A small exercise to check your knowledge, that check your learning, how have you understood it. The very first is do not come. You will miss the show. If you do not come, you will miss the show. देखें, पहले सेंटेंस में वही इफ़ क्लॉज में वही। अच्छा, पहला और दूसरा सेंटेंस में आप इस तरह से इसको अपने माइंड में ना रखें कि पहला और दूसरा सेंटेंस, आप इस तरह से इसको माइंड में बिठाएं कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का जो मेन क्लॉज है उसमें फ्यूचर टेंस आना है, जो इफ क्लॉज है, जो डिपेंडेंट क्लॉज है, उसमें हमारे पास प्रेजेंट टेंस आना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस आना है। ओके, सो हियर वी हैव द नेक्स्ट वन, जॉन विल बाय अ कार इफ ही गेट्स अ जॉब। ओके, सो मैरी विल गेट। अब देखें यहाँ पे मैरी जो है ये मेन क्लॉज है, और आप जैसे कि देख सकते हैं कि मेन क्लॉज पहले लगाया गया है, तो विल गेट अ टूथ एक if she eats too many sweets. All right, so now here we have the second conditional sentence, and second conditional tense is very commonly used. Once again, मैं आपको यही कहूँगा कि